असेतु सिंधु पर्यंताया यस्य भारत भूमिका पितृभुः पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। मित्रों, हमारे भारत भू का सच्चा इतिहास आपके समक्ष रखने का ये हमारा प्रामाणिक प्रयास है। आपकी सहयोग की अपेक्षा है। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9970151429। आप अपने सुझाव अवश्य भेजें। अटक से उसने अपने हिंदुस्तान के हमले की शुरुआत की, दिल्ली के गेट पे आया और उसने उसका ब्यौरा सुबह शाम से लेके तारीख से लेके सब डिटेल अपने मलफूजात तिमूरी में टिमोर ने लिखा है। अब जिसने किया वो सीधा लिख रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, लेकिन उसके बाद में 800 साल में जितने बाद के जो लेखक आए हैं उसने आधा सच आधा झूठ हमें बताया। लेकिन अब मलफूजात टिमोरी में टिमोर क्या कहता है देखते हैं। टिमोर कहता है, मैंने तहाना से मक्का भेज दिया। क्या भेजा होगा? पैसा ही होगा, बाकी क्या होगा। मैं जंगल आया, जंगल में ही 200 जाठों को मैंने मार दिया। उनके औरत बच्चे मवेशी इन सबको बंधक बनाया। समाना कैथल कसपांडी में मूर्ति पूजों की भरमार थी। मैंने वहाँ काफ़ी आगजनी की। बच्चों को और औरतों को जेवरातों के साथ लेके दिल्ली निकल पड़ा। पूरे हिंदुस्तान को मैंने दारुल इस्लाम बनाना है। ये है तैमूर। अब तैमूर आगे कहता है कि पानीपत के किले में 10,000 मन गेहूं थे। और वो क्या है? गंदुम, गंदुम है ना, उर्दू में कहते हैं गंदुम। तो वो 10,000 मन थे। तो सीधी बात है, इसकी फौज भी तो बड़ी थी। तो इन्होंने सब लूटा होगा वहां पे। पानीपत का तो पूरा तहस नहस कर दिया था। फिर बाद में तैमूर पहुंचता है कनीगाजी। कनीगाजी वो गया, वहां भी सारे बच्चे गाय बैल मवेशियों को पकड़ के आगे निकल गया। वहां से पहुंचा लोनी, जो दिल्ली के पास अभी लोनी है ना, वहां किले पे पहुंचा। तो वहां यमुना तट है, तो यमुना तट के बाजू में गांव था राजपुर। तैमूर ने फिर अपने एक बेटे और 2-3 अमीरों से कहा कि आप इस नहर से फिरोजाबाद जाओ और वहां पे फिरौती मांग लो। वहीं फिरोजाबाद है जो कहते हैं कि फिरोज ने बनाई थी। अब वहां पे भी इन लोगों ने जो भी इस्लामी जानवर काम करते हैं वो सब वहां पे कर लिया। तैमूर ने ये स्पष्ट लिखा है कि जब से मैंने हिंदुस्तान की दहलीज पे कदम रखा, वहां से आज दिल्ली के दरवाजे तक मेरे पास ये जो 1 लाख काफिर है, उसका मैं क्या करूं? अरे बाप रे, बड़ा प्रश्न पड़ गया इसको। मैंने अपने काजी और अमीरों से पूछा तो काजी और दरबारियों ने अपने साथ रखने से मना किया। उन्होंने सीधा कहा कि कयामत की रात तक तो हम इन्हें नहीं रख सकते। और ये बात मुझे जिहाद और नबी के सुन्नत से बिल्कुल मेल खाती दिखाई दी। तो मैंने सभी काफिरों को सर तन से जुदा करने का फरमान सुनाया। उनकी सारी संपत्ति मैंने माली गनीमत में बांट दी। मौलाना नसरुद्दीन उमर, जिसने कभी चिड़िया नहीं मारी थी, उसने भी 15 हिंदू मूर्ति पूजक विधर्मियों को अपने तलवार से काट डाला। मुझे तो लगता है ये हत्याकांड सदियों तक याद रखने की आवश्यकता है।
अब देखिए, ये 1 लाख को मारा उसका कांड बोल रहा है। अब इस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद तुगलक। तैमूर की फौज जमुना के इस पार थी और छोटी मोटी झड़पें जो थी दोनों पक्षों में वो लगातार चल रही थी। लेकिन 17 दिसंबर 1398 इस दिन तिमूर दिल्ली के अंदर घुस गया। मोहम्मद तुगलक तुरंत वहां से भाग गया और उसका सेनापति मल्लू खान भी वहां से निकल गया। एक गेट से एक गया, दूसरे गेट से दूसरा गया। तैमूर ने फिर अपनी इस्लामी मुजाहिदीन की फौज की मौज उड़ा दी। सब तो साले बेवड़े थे, तो इन सब बेवड़ों को खुली छूट दे दी थी कि अपहृत जो महिलाएं थी उनका वो मजा लूटे। उनके सामने सारी महिलाएं पेश कर दी। दिल्ली के हर एक काफिर के घर से लूट जमा करने की परमिशन तैमूर ने दे दी। लेकिन तैमूर ने यह भी बताया कि मुल्ला, मौलवी और नमाजी मुसलमानों को इससे दूर रखा जाए। तो शायद उनके घर में कुछ नहीं हुआ, बाकी काफिर तो बस काटने, मारने और लूटने के लिए ही होते हैं। वहां पे तैमूर ने दिल्ली में एक हत्याकांड आयोजित किया। हाँ, वैसे ये बता दूं कि 1857 के हमारे महानायक तात्याजी टोपे, अब इनको जब फांसी देनी थी तो इसी प्रकार का एक प्रदर्शनीय फांसी का एक कार्यक्रम गोरों ने आयोजित किया था, जहां ये गोरों का जनसैलाब वहां पे आया था। एक स्टेडियम जैसा मंच उन्होंने तैयार किया था। तात्याजी को फांसी देने के बाद ये गोरी लौंडियां, पता नहीं उनको क्या क्या ये था तात्याजी के बारे में, लेकिन उनके जूते, उनके बाल, उनका कोट के बीच के बटन भी, वो भी ये लौंडिया काट के ले गई। उसमें से अभी वो जो कोट है और उसमें से कुछ 2-3 बटन है, वो आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में रखे हैं, वो देखे जा सकते हैं। वैसे तैमूर के इस हत्याकांड जो तैमूर ने किया, उसके कारण यहाँ बताना जरूरी है, और ये खुद तैमूर ने लिखे हैं। तैमूर ने कारण बताया कि महान तुर्की फौज को एंजॉयमेंट बहुत जरूरी थी, क्योंकि हमने बहुत बड़ा सफर तय कर लिया था। अब ये मुझे पता नहीं चलता कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या क्या है। ये महान तुर्की फौज बताता है, खुद उज़्बेक है, हाँ? और दिल्ली के तुर्की सरदारों को तो पकड़ पकड़ के धोया है इसने। लेकिन यहाँ क्या बताता है, महान तुर्की फौज को एंजॉयमेंट की बड़ी ज़रूरत थी भाई, तो वो एंजॉय करने के लिए दिल्ली के एक गेट पे जमा हुए थे। चलो, दूसरी चीज, मेरे हरम की कुछ औरतों को 100 खंभों का वो महल देखना था जो सीरी में है, जहाँ पे ये सब जानवर वहीं रुके हैं गत 200 साल से। तीसरा, जीतने वाले सभी को सुन्नत की राह चल के काफिरों का नाश करना था, ये उनकी प्रबल इच्छा थी। अरे बाप रे, अच्छा, उसकी फौज की ये इच्छा थी कि हम समूल काफिरों का नाश करें। चलो, इसलिए सभी दिल्ली वासी हिंदू विधर्मी काफिरों को चुन चुन के घर से निकाल के एक जगह रख दिया गया। इसके बारे में और विस्तार वो बाद में बताता है कि जब हमारे मुजाहिद हिंदू काफिरों को लेने पहुंचे तो उन्होंने प्रतिकार किया, उन्होंने तलवारें उठाई, विरोध की ज्वाला पूरे शहर में फैल गई। सीरी से पुरानी दिल्ली तक हिंदुओं ने गदर मचाया, बाप रे। लेकिन जब युद्ध करने आए तो सारे काटे गए। गुरुवार की शाम तक 15,000 काफिरों को हमने जहन्नम पहुंचाया।
जुम्मे की सुबह मेरी फौज बस कत्ल करने और लूटने के लिए शहर के अंदर घुसी। शनिवार को शाम तक हर एक मोमिन मुजाहिद ने 50 से 100 काफिरों को मारा। बच्चे औरतों को उन्होंने पकड़ा। उसके पास काफी सारा सोना, चांदी और रत्न और जेवरात भी मिले। मुझे बताया गया कि ये आज तक की सबसे बड़ी लूट है जिसको मैंने एक जगह पे जमा कर लिया। इतवार को मुझे बताया गया कि बचे हुए सारे काफिर मस्जिद जामी के पास जमा कर दिए गए हैं। मस्जिद जामी याद रखो मित्रों, ये खुद तिमूर लिखता है। इतवार को मुझे बताया गया कि बचे हुए सारे काफिर मस्जिद जामी के पास जमा कर दिए हैं। मैंने अमीर शाह मलिक और अली सुल्तान तवाची को फरमाया कि वे तुरंत उस अल्लाह की पाक जमी से इन नापाक काफिरों को मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने सबको मार के उनको मुक्त करा दिया। किसको? ये पाक जमीन मस्जिद जामी, इसको मुक्त करा दिया। मित्रों एक बार फिर देखिए मस्जिद जामी। बार बार मैं ये चौथी बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन कहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये हमारे ना मन में उन्होंने ठोक दिया है कि शाहजहां ने पुरानी दिल्ली बसाई और मस्जिद जामा मस्जिद बनवाई। तो शाहजहां से 200 साल पहले तिमूर ने ये लिखा है। और ये भी तिमूर ने लिखा है कि वो मस्जिद एक पुराना मंदिर तोड़ के बनवाई गई थी। आगे कहता है कि मैं भी ऐसी ही मस्जिद जामी बनाने का इरादा रखता हूँ। तो मैंने अमीर सुल्तान को आदेश दिया कि ऐसी ही मस्जिद समरकंद में बनवाई दी जाए। तो कुछ यहाँ से शिल्पी और ये कुशल कारागिर जो थे, जो काफिर हिंदू थे, जिन्होंने यहाँ बहुत सारे मंदिर महल बनवाए थे, उनको पकड़ के समरकंद भेज दिया जाए। और ये लोग कहते इंडो इस्लामिक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना, ये नमूने कहते हैं और लिखते हैं। आगे तैमूर लिखता है कि अब ये बर्बाद शहर नहीं देख सकता। वाह रे वाह, वाह रे वाह, अबे शर्म कर सड़क छाप खूनी दरिंदे, साले तूने बर्बाद किया और तू ही नहीं देख सकता। आगे लिखता है मैंने ये तीनों शहर का दौरा किया। सीरी गोलाकार है, ईंट और पत्थर से बनाई गई खूबसूरत इमारतें हैं और कुछ तो बहुत ऊंची है। पुराने दिल्ली में भी मजबूत किला है। देखो ये मजबूत किला लाल किला ही होगा, पुराने दिल्ली में दूसरा किला ही नहीं है और ना था। लेकिन सिरी से पुरानी दिल्ली काफी बड़ी है। जहान पनाह तो बहुत छोटा और बीच में है। ये तीनों शहरों को ईंट की दीवार से ढक गया है। ये कंपाउंड वॉल है। इन तीनों शहरों को ईंट की दीवार से ढक गया है और ये बाहरी दीवार बहुत मजबूत है। जहान पनाह को 13, सीरी को 7 और पुरानी दिल्ली को 10 प्रवेश द्वार है। तैमूर यहाँ 15 दिन रुका। 15 दिन उसने बहुत बड़ा मजा किया शायद। लिखता है कि मैंने राज दरबार सजाया, दावतें दी। अब तो यहाँ काफिर नहीं बचे। अब मैं पूरे हिंदुस्तान को काफिरों से मुक्त करूंगा। असल में तैमूर का इस 15 दिन के बाद अचानक निकलने का जो फैसला था, उसके पीछे राज था बगदाद इराक में हुई बगावत। वो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती थी। लेकिन जाते जाते भी
ये दरिंदा रुका नहीं। बागपत, मेरठ, हरिद्वार, जम्मू, नागरकोट, इन सब शहरों में कत्लेआम करके हिंदू औरत बच्चों को बेचने के लिए वहाँ उसने उठाया है। और एक एक स्टोरी है जम्मू के राजा की। जब जम्मू के राजा को कुछ झड़पें हुई होंगी तो चोट आई, तो तिमूर लिखता है कि मैंने दीन की दावत उसे दी और उसने उसके सामने मैंने गाय काट दी, मौलों के सामने उसको गोमांस खिलाया। आगे दरिंदा लिखता है जब उसने दीन की दावत कबूल कर ली तो मैंने हकीम भेज के इलाज किया। अब इस मानव भक्षी की उम्र तब होती 63 साल। मैं ये डिटेल क्यों बता रहा हूं, इसका कोई रेफरेंस में कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, लेकिन इनकी मानसिकता आप देखिए। जब दीन की दावत कबूल नहीं की थी तो काटने दौड़ा था, दीन की दावत कबूल की तो तुरंत उसको हकीम भेजा। इसका सीधा मतलब है कि ये जो हमें पढ़ाया जाता है कि वो तो सिर्फ पैसा और राजकीय कारणों से इन्वेजन हुआ है, वैसा नहीं है। ये युद्ध राजकीय युद्ध नहीं है। गत 1400 साल से जो चल रहा है ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ धार्मिक है। इसके अनंत 1400 साल के उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन ये वामपंथी और ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये आज भी मानने को तैयार नहीं है। तो उसी फरवरी में बगदाद की ये जो बगावत थी वो तिमूर ने शांत कर दी और 1399 में वो बंदा फिर चल पड़ा चीन की तरफ। लेकिन बीच रास्ते में फरवरी 18, 1405 को कब्र में डाल दिया गया। MS इलियट ने आइम तालिब और मोहम्मद फजल को कोट किया है। तालिब ने कहा कि तैमूर ने अपनी मौत की कहानी लिखी तो अजमल ने 2-4 और जोड़ दिया। अजमल कहता है कि पूरी रात अल्लाह का नाम लेते लेते मैं बेहोश हो गया और मेरी रूह जन्नत गई। अबे दरबारी मच्छर, हाँ, मुझे बेहोशी आई, मैं मर गया, तो ये मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? बेहोशी के आने के बाद में कुछ भी, कोई ऊपर से भेजा था क्या फरिश्ता? जिन, हाँ जिन कहते हैं ना, जिन भेजा था, पता नहीं। अरे क्या जाहिल लोग हैं यार ये। चल, उसके मरने से पहले का मैं थोड़ा सा उस नहीं आपको समझा पाया, वो बता देता हूँ। उसके मरने से पहले 1402 में तुर्की सुल्तान बयाजिद ने इस तैमूर पे हमला किया है। लेकिन जुलाई 1402 में बयाजिद को तिमूर ने परास्त किया और एक गांव है फ्राजिया में बयाजिद को बंदी बनाया और जानवर के पिंजरे होते हैं ना, वो पिंजरे में बांध के पूरे शहर में बयाजिद को घुमाया। शायद उसको नंगा भी किया होगा, पता नहीं, वो लिखा नहीं है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ। फिर वहाँ से तैमूर इजिप्ट गया, वहाँ कत्लेआम किया, लूट लेकर वहाँ से फिर लौट आया। तो इसका सीधा मतलब आप देखिए कि इस कौन है, उसके बाद जो भी बहलोल वगैरह आने वाले हैं तो उनकी एक जौनपुर की लड़ाई ऐसे दिखाते हैं कि भाई बड़ी उपलब्धि है। तो ये साला ये तिमोर तो ज़्यादा पराक्रमी था, रूस से लेके इजिप्ट तक सब जगह पे घुस गया था और ज़्यादातर इसने जीता है। अपने 36 साल के शासन करने के बाद समरकंद में एक हिंदू मंदिर में उसे दफनाया गया है, जो आज भी आप देख सकते हैं।
और जिसका नाम मैं बता दूं, आप चौंक जाएंगे, जिसका नाम आज भी है सुरशादुल। सुरशादुल उस मकबरे का नाम है। और उस मकबरे के यानी मंदिर के दीवार पे आज भी भव्य सूर्य और शार्दुल यानी सिंह के शिल्प मौजूद हैं। आप गूगल पे देखिए। अब संस्कृत से अनिभिज्ञ ये उज़्बेक लोग थे, तो वही नाम वो 800 साल से आज भी चला रहे हैं। वैसे एक बात है, तैमूर जहां भी गया है रूस से इजिप्ट तक, वहाँ शिल्पकार, ये कारागिर, कुशल कलाकार, वास्तु तज्ञ, ज्योतिषों को इसने अलग किया और अपने साथ ही रखा। ये उसकी बात माननी पड़ेगी। वैसे जाते जाते मैं आप सबको बता दूं तैमूर का अर्थ क्या होता है। तैमूर का अर्थ होता है लोहा। वैसे हमारे यहाँ भी एक भगोड़े अफगान सरदार के वंशज आज भी जिंदा है, जिनकी रियासत मात्र 13 स्क्वायर किलोमीटर थी। इंडिया के मैप पे वो दिखता भी नहीं है, गूगल पे भी नहीं दिखेगा सर्च करके। उसका एक सड़क छाप एक हीरो है, उसके लड़के का नाम भी उसने तैमूर ही रखा है। वंदे मातरम।